नमस्कार। मेरे दाग अच्छे हैं, तुम्हारे दाग दाग और मेरे दाग अच्छे हैं। जब NCERT की किताब में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क चैप्टर में करप्शन इन जुडिशरी की टॉपिक डाली गई, पूरे देश में जुडिशरी में और जुडिशल फ्रैटरनिटी में मानो हंगामा हो गया। वैसे यह बात अब कौन नहीं जानता है कि डेमोक्रेसी के दो अन्य अंग लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव सहित फोर्थ स्टेट मीडिया इस सब करप्शन में आकंठ डूबा हुआ है। उसी तरीके से जुडिशरी भी इससे अछूती नहीं है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को पावर है। मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इस सुओ मोटो सुनवाई की और अब NCERT ने यह आधिकारिक रूप से मान लिया है कि इन किताबों को अभी नहीं बेचा जाएगा और इसको हटा लिया जाएगा। लेकिन जुडिशरी उस पर से भी संतुष्ट नहीं है। जुडिशरी का कहना है, रादर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आखिरकार NCERT में ये चैप्टर लिखने की जरूरत किसने की, उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। मतलब आशय यही है। आइए थोड़ा बात करते हैं कि ये जो जुडिशरी है, क्या यह भी करप्शन के घेरे में है? क्या इस पर भी भ्रष्टाचार के उंगली उठ रही है? इनके दामन में भी दाग है या अभी ये पाक साफ? मैं यह वीडियो किसी भी संस्था को डेनिग्रेट करने के उद्देश्य से नहीं, उस पर उंगली उठाने या उसकी आलोचना करने के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तथ्य, रिपोर्ट्स और जो पब्लिक में परसेप्शन है और आंकड़ों, इन सबों के आधार पर मैं आपसे बात करता हूँ। वैसे अब ये कौन नहीं जानता कि जुडिशरी में बैकलॉग की क्या स्थिति। मैं ऑनलाइन रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं कि करीब करीब 6 करोड़ के आसपास केसेस पेंडिंग है। अगर ब्रेकअप देखना चाहें तो करीब 4 करोड़ 88 लाख ये पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। इसके बाद हाई कोर्ट्स में, पूरे देश के जितने हाई कोर्ट्स हैं उसमें करीब 63 लाख 82,000, इसको 64 लाख मान लीजिए। और सुप्रीम कोर्ट में ये आंकड़े करीब आप मान करके चलते हैं 91,777। ये ऑनलाइन डेटा है, मतलब आप 1 लाख इसको ही मान लीजिए। तो कुल मिला जुला करके करीब 6 करोड़ से ज़्यादा मामले लंबित है। ये सब आप लोग जानते हैं और ये कोई नई बात नहीं है, इस पर चर्चा होती रही है। अब आइए कि क्या साहब जुडिशरी में भी करप्शन है, तो आपको एक और तथ्य मैं आपको बताता हूं। यद्यपि संविधान में इस बात का प्रावधान अंकित है कि जुडिशरी में अगर करप्शन हो और जजेस के खिलाफ आरोप लगे तो उनको इम्पीच किया जा सकता है, लेकिन हिंदुस्तान के मॉडर्न हिस्ट्री में, यानी जब से यह देश लोकतंत्र हुआ आज़ादी के बाद से आज तक, किसी भी जज को इम्पीच नहीं किया जा सका है। यानी इम्पीचमेंट के प्रोसेस को फॉलो करके उनको हटाया नहीं जा सका है। रामास्वामी के खिलाफ लगा था, वो पास नहीं हो पाया। कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज साहब के खिलाफ इंक्वायरी शायद शुरू ही हुई थी कि वो छोड़ दिए, फिर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी हाल में जो दिल्ली हाई कोर्ट में जज साहब थे यशवंत वर्मा, उनके घर पर नोटों की जली हुई नोटों की बोरियां रैदर मिली थी। इन हाउस एक इंक्वायरी की पद्धति अपनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें हुआ। फिर अंततोगत्वा ये इम्पीचमेंट का पिटीशन डाला भी गया है, प्रक्रिया चल रही है, देखिए होता है या नहीं। वैसे हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक किसी जज को इम्पीच नहीं किया गया। अब इसका दो ही मतलब है, या तो जज साहब लोग एकदम पाक साफ हैं, खास करके हायर जुडिशरी की, या फिर कहीं ना कहीं इस इम्पीचमेंट के प्रोसेस में कठिनाई है। इसलिए कई लोग ये कहते हैं कि इस देश में सैकिंग द गवर्नमेंट इज ईजियर दैन रिमूविंग अ जज। इस पर मैंने 1-2 आर्टिकल भी लिखे थे कि हाउ इन इंडिया सैकिंग डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इज ईजियर दैन रिमूविंग ए कॉलेजियम अपॉइंटेड जज। इन हाउस कमिटी की जो व्यवस्था की गई है, उस संबंध में प्रक्रिया ये है कि जजेस के खिलाफ अगर स्टेट का मामला हो तो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के यहाँ, और अगर हाई कोर्ट्स के मामला हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के यहाँ वो कंप्लेंट आता है और ये इन हाउस इंक्वायरी होती है। लोकसभा में बयान देते हुए ये जो
यूनियन मिनिस्टर हैं MOS, ये अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने कहा था, और ये बयान मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास 10 साल में लगभग 8,630 कंप्लेंट केसेस आए। ये 13 फरवरी 2026 तक के आंकड़े हैं। लेकिन कुछ सब्सटैंशियल ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि किसी पर कोई कार्रवाई हो गई हो। अपेरेंटली एक आध अपवाद छोड़ करके ऐसा कुछ दिखा नहीं है। तो ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं उसके रिड्रेसल का मैकेनिज्म ये मैंने बता दिया। आप सबको पता है कि जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985 और उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है, इसके चलते जुडिशरी के खिलाफ कोई आलोचना नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। ये सारे प्रोटेक्शन हैं। कुछ प्रोटेक्शन ज़रूरी भी हैं, जज साहब लोग हैं तो उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। लेकिन कदाचित इन्हीं कारणों से एक तो जजेस के खिलाफ करप्शन के मामले आते नहीं, और अगर आते भी हैं तो उनको प्रोटेक्शन है, इसलिए पुलिस इंक्वायरी कर नहीं सकती, FIR हो नहीं सकता, और इन हाउस कमेटी जो जांच करने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल ओपैक है और पारदर्शी है, किसी को कुछ नहीं पता चलता। तो ये कुल मिलाजुलाकर स्थिति है जुडिशरी की। अब आइए आपको दिखाते हैं कि साहब ये परसेप्शन ही सिर्फ है या इस पर कोई तथ्य भी है। वैसे NCERT में जो करप्शन इन जुडिशरी के चैप्टर डाले गए थे, तो आशय ये था कि माने जो थ्योरेटिकल वर्जन है सरकार का या NCERT का, वो ये था कि स्टूडेंट्स को ये जानना चाहिए कि हमारे किस किस इंस्टीट्यूशन में करप्शन है, और इंडिया का कोई भी इंस्टीट्यूशन वो स्क्रूटनी से अलग नहीं, यानी वो जांच के दायरे में आ सकता है, पब्लिक स्क्रूटनी में आ सकता है। NCERT का यह भी मानना है कि हम लोगों ने ये डाला था कि पारदर्शिता हो और क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में डेवलप किया जाए और सही एग्जाम्पल से लोगों को बताया जा सके। लेकिन इसके विरोध में तर्क देने वालों की अभिमत ये है कि साहब बच्चों में इतना न्यूएंसेस नहीं है कि वो इन बारीकियों को समझ सके। इसके कारण जुडिशरी के खिलाफ अविश्वास की भावना पनपेगी और एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस लगेंगे और बच्चों की मानसिकता जुडिशरी के बारे में बहुत खराब हो जाएगी। ये अच्छी चीज़ नहीं है। जो लोग इसको फेवर करते हैं उनका कहना था कि इससे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी आएगी और जुडिशरी में अपॉइंटमेंट और करप्शन के इश्यूज पर एक पब्लिक बहस हो सकेगी और कदाचित इसके कारण शायद कुछ जुडिशियल रिफॉर्म्स हो सके। आप जानते हैं कि आर्टिकल 124 में जजेस को इम्पीच करने का प्रावधान है। मैंने पहले ही बताया कि आज तक इस देश में एक जज साहब को भी इम्पीचमेंट के प्रोसेस से नहीं हटाया जा सका। इसका तात्पर्य यही है कि या तो सारे जज साहब लोग पाक साफ ईमानदार हैं, हरिश्चंद्र हैं, या फिर ये प्रक्रिया ही दूषित है, गड़बड़ है। मैं कुछ रिपोर्ट के हवाले से बताता हूं कि जुडिशरी के बारे में करप्शन के मामले में क्या कहता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर इंडिया के बारे में जो रिपोर्ट 2005 की है, वो कहता है कि इसमें इनफैक्ट करीब 14,000 लोगों से पूछा गया था, तो 77% लोगों ने कहा कि जुडिशरी करप्ट है और स्पेशली लोअर जुडिशरी बहुत करप्ट है। इस 2005 के सर्वे में कहा कि 38% लोगों ने कहा कि इन लोगों को घूस देना पड़ा है जुडिशरी में। और ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर इंडिया का है, उसमें कहा गया था कि जुडिशरी पुलिस और लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के बाद सबसे करप्ट इंस्टीट्यूशन है। ये पब्लिक परसेप्शन के आधार पर आया था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का 2007 का रिपोर्ट ये कहता है, मैं आप सबको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, कि करीब 2,630 करोड़ रुपया का एनुअल घूसखोरी होता है जुडिशरी, सबऑर्डिनेट जुडिशरी में स्पेशली, और करीब इससे 2,70,00,000 घर प्रभावित हुए हैं रिश्वत से। यानी करीब 2,70,00,000 लोग, परिवार ऐसे हैं इस देश में जो प्रभावित हुए हैं कोर्ट में घूसखोरी के कारण। इसका मतलब ये हुआ कि इन घरों में करीब एवरेज 2,000 या 2,100 रुपये घूस दिए। अब एक और रिपोर्ट है, इंडिया करप्शन स्टडी 2017,
सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट। ये कहता है कि 5 टॉप करप्ट इंस्टीट्यूशंस में एक जुडिशरी भी है। 31%, इस सर्वे में 31% जो रिस्पोंडेंट्स थे जिन्होंने जवाब दिया, वो कहा कि हम लोगों ने लोअर जुडिशरी में पैसे दिए हैं। मिडिल मैन, लॉयर, ये लोग सब लोग के बारे में कहा जाता है कि ये लोग फैब्रिकेटर्स हैं या फैसिलिटेटर्स हैं, मतलब उसको हिंदी में उपस्नेहक बोलते हैं, वो इंटरमीडियरीज का डेटा कहता है। वैसे ये बात सब लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि आप लोअर कोर्ट में खास करके जब जाइएगा तो पेशकार के सामने ही, जज साहब के सामने ही पेशकार आपसे पैसा लेगा, तभी वो डेट देगा, तभी वो रिकॉर्ड दिखाएगा। ये बात बिल्कुल आम है, सब लोग जानते हैं। जहाँ तक रहा एनसीआरबी का, तो आपको पता है ये आधिकारिक वेबसाइट है जहाँ केसेज रजिस्टर होते हैं, उसके बारे में बताया जाता है। तो आपको पता है, मैंने शुरू में बता दिया कि जजेस प्रोटेक्शन एक्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट और कई एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हुए हैं हायर कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के, जो प्रोटेक्ट करता है, जिसके कारण जजेस के खिलाफ मुकदमा हो जाए ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इस देश में। बहुत तरह की प्रक्रियाएं हैं। लॉ कमीशन वगैरह सब लोगों ने, जस्टिस जेएस वर्मा वो जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, सभी ने बहुत प्रयास किया, बट फाइनली ऐसा कुछ हुआ नहीं, एक्सेप्ट कि एक सुभाष चंद्र अग्रवाल थे, आरटीआई एक्टिविस्ट, उन्होंने इस पर बहुत सारे केसेस लड़े, बहुत सारा आंदोलन किया। तो मुझको लगता है कि संभवतः 2009 के बाद से जज साहब लोग अपना एसेट डिक्लेयर करते हैं। अभी आपने देखा कि कैसे विजिलेंस कमीशन का एक, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का एक जो इंक्वायरी शुरू हुई, उसको कह दिया सुप्रीम कोर्ट की कि आप इंक्वायरी भी नहीं कर सकते हैं। आरटीआई के मामले में भी, यद्यपि चीफ जस्टिस का ऑफिस आरटीआई के दायरे में आता है, लेकिन वहाँ से कोई सूचना आपको निकल जाए, ये लगभग असंभव के जैसा लगता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को जानना चाहिए। ये परसेप्शन अगर बना है, मैं अगर इस पर बात करूं कि ये परसेप्शन अगर बन रहा है और ये आंकड़े जो प्रकाशित हो रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि साहब प्रजातंत्र के अन्य अवयवों की तरह, अन्य जो हमारे पिलर्स हैं उसके तरह जुडिशरी भी करप्शन से अछूता नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड या इसका इंस्टेंसेस बहुत ज़्यादा परसेप्टेबल नहीं हो रहा है। उसके 2 कारण है। पहला कि हर कोई को कोर्ट से वाबस्ता होता नहीं, तो जो लोग कोर्ट से वाबस्ता होते हैं वो इसका अनुभव करते हैं। और दूसरा कि ये पूरा जुडिशियल सिस्टम इतना ओपेक, इतना नॉन ट्रांसपेरेंट है कि आम लोगों को खबर मिल नहीं पाती है, और कुछ प्रोटेक्शन ऐसे जुडिशरी में है जिसके कारण इस पर बात होती नहीं। लेकिन इस देश को अब ये समझना होगा, आम जनमानस को ये समझना होगा कि जुडिशरी में रिफॉर्म्स अब उतना ही लाजमी है जितना इलेक्शन का रिफॉर्म्स, या फिर इतना जितना डेमोक्रेसी के अन्य सिस्टम में रिफॉर्म्स जरूरी। जुडिशरी में रिफॉर्म्स की बात स्वयं जुडिशरी भी नहीं करता और संसद में भी नहीं इसकी बात होती। मजेदार बात यह है कि अब तो परसेप्शन आम लोगों में ये बन रहा है कि हम तुमको बचाएं और तुम हमको बचाएं। इसलिए यह स्थिति अत्यंत घातक है, अत्यंत दुखद है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्वाभाविक रूप से एनसीईआरटी से ये चैप्टर्स हट जाएंगे, लेकिन एक वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक कंट्री होने के लिहाज से, एक रोबस्ट डेमोक्रेसी अगर हम चाहते हैं, तो वैसे मुल्क में आम नागरिक वेल अवेयर्ड होने चाहिए। तो हमने तो शिक्षा को भी बर्बाद ही कर दिया। इस देश में 14 करोड़ लोग 140 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल को लिखते हैं। 14 करोड़ लोग इस देश में शानदार जीवन, शानदार शिक्षा, शानदार लाइफस्टाइल जीते हैं, उनको सब चीज़ की सुविधा है, और रिमेनिंग लोग आज भी हाशिए पर हैं और वो भुक्तभोगी हैं। इसलिए इस देश का जनमानस जब तक खड़ा नहीं होता है, जब तक जनमानस से ये आवाज़ नहीं उठती है, चाहे वो जेन जेड हो, चाहे जेन अल्फा हो, अब एक नया वर्ड आ गया जेन अल्फा, ये सब जब तक खड़ा नहीं होगा और इसकी आवाज़ नीचे से नहीं उठेगी, इन इंस्टीट्यूशंस में यदि आपको लगता है कि बदलाव इनके खुद के कारण होगा, यानी ये इंस्टीट्यूशन खुद अपने लिए बदलाव करेंगे, तो ये हमारा और आपका भ्रम है। फिलहाल हम सब लोग इसी भ्रम में जीने को मजबूर हैं। हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।